मैत्री के वचना परमपिता परमेश्वर प्रभु महावीर के चरणों में कोटि नमन। परम आदरणीय परम वंदनीय मेरे श्रद्धा के केंद्र विद्यागिनी मैया के चरणों में कोटि नमन वंदन। धर्म समेत उपस्थित बंधुजन, आपके समक्ष धर्म के दो रूप लेके आ रहे हैं जो आपके जीवन में भी उपयोगी में आए। वो संस्कार, वो संस्कृति, वो अनुशासन, वो संयम जो जीवन को सुंदर और पवित्र बनाए। प्रभु महावीर ने दो धर्म बतलाए। कितने? एक आगार धर्म, एक अनुगार धर्म। दो प्रकार के धर्म हैं, आगार और अनुगार। आगार किसे कहते हैं? आगार धर्म जो आगार बोलते हैं घर को, जिस घर में रहता है वो कौन होता है? गृहस्थी, श्रावक। अनगार जिसका गारा ही नहीं है, जिसका घर ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? अनगार और आगार में जमीन आसमान का अंतर है। पर शुरू कहाँ से होता है? अनगार की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? अनगार की जो यात्रा शुरू होती है वो आगार से शुरू होती है, वो गृहस्थ से शुरू होती है। एक शब्द आता है अनुशासन, प्यारा सा शब्द है अनुशासन। अनुशासन का अर्थ क्या है? डिसिप्लिन, संयम, विवेक। तो ये चीजें हमें कहाँ से मिलती है? सबसे पहले कहाँ से मिलती है? आगार धर्म से, गृहस्थ से मिलती है। जब हम घर में होते हैं तो ये सब हमें अनुशासन, संस्कार, संयम, मर्यादाएं, ये सब कहाँ से सीखने को मिलता है? पहले घर से मिलता है, फिर अनगार में आता है। तो पहले महत्वपूर्ण क्या हुआ? गृहस्थ। साधु संत जितने भी बनते हैं कोई आकाश से थोड़ी आते हैं या कहीं जंगल से आते हैं। आप लोगों के घर से ही तो आते हैं। आपके ही तो बच्चे हैं, आपके ही परिवार के तो बच्चे हैं। तो अनगार और आगार में अंतर क्या बतलाया है? आगार जो है एक मकान के जो नींव रखते हो ना, घर का नींव, नींव का पत्थर को क्या बोलते हैं आप लोग? नींव का पत्थर ही बोलते हैं ना। नींव का पत्थर का काम करता है आगार धर्म, जो देखने से दिखाई नहीं देता लेकिन उसका अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत समझने की, बहुत गहरा विषय है, बहुत समझने की बात है।
गृहस्थ के बिना साधु बिल्कुल ही अधूरा है। कुछ क्षण कुछ पल हमारे बिना आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन हमारा आपके बिना एक पल का भी गुजारा नहीं है। कई सोचते ना, अरे हमें किसी की परवाह नहीं। तो गृहस्थ के बिना साधु का गुजारा नहीं है। पहले आगार धर्म, गृहस्थ धर्म, बाद में संन्यास धर्म। साधु को जो भी चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक, पानी चाहिए भी आपको ही प्रबंध करना है, भोजन चाहिए भी आपको ही करना है, औषधि चाहिए भी आपको ही करना है, पढ़ाई विद्या का अध्ययन करना है, शास्त्र का अध्ययन है, तब भी गृहस्थ को ही करना है। इसलिए तो गृहस्थी को क्या बोला है, श्रावक को क्या बोला है? श्रावक के बिना संत का कहीं गुजारा नहीं है। माता पिता का दर्ज मिलाया, आप कितने सौभाग्यशाली हो। आप कभी अपने को छोटा मत मानिए, साधु से आप छोटे नहीं हो। यदि आप विवेक और संयम में हो तो ऐसे ही नहीं, श्रावक को भी बहुत सोच समझ के जीना पड़ता है। जो सच्चा श्रावक होता है, जो सच्चा गृहस्थ आश्रम में जीता है, गृहस्थ आश्रम के अपने नियम होते हैं, अपने संयम होते हैं, और संत आश्रम के भी अपने नियम और अपना विवेक होता है। तो आपका जो संयम है, आपका जो विवेक है, वो भी अद्भुत है। इसलिए बोला है, पहले बोलने में क्या आता है, बोलने में क्या बोलते हैं हम? साधु साध्वी, श्रावक श्राविका। वास्तव में हमें बोलना चाहिए श्रावक श्राविका, साधु साध्वी। क्यों गलत है? वास्तव में बोलने में आता है, लेकिन वो आपका कहना सही है, लेकिन क्योंकि पहले हम कहाँ शुरुआत, जीवन की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? पहले तो नहीं हम संत बने ना, पहले तो आप जैसे गृहस्थी थे ना, घरों में रहते। गृहस्थी का मतलब क्या? जो घर में रहता है। अंगार का मतलब क्या? जिसने घर छोड़ दिया है। तो आप पहले वास्तव में देखा जाए, मेरा चिंतन है, गलत भी हो सकता है, अपना अपना चिंतन होता है, अपनी अपनी खोज होती है कि जब हमने शुरुआत गृह से किया है तो श्रावक श्राविका, साधु साध्वी आपके संग जोड़े, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, ये हमारे जोड़े बने हैं। क्यों बने ये जोड़े? क्योंकि हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, पूरक हैं। एक दूसरे के बिना हमारा गुजारा नहीं है। आपका हम खाते हैं, पीते हैं, आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं। यदि हमारा जीवन सही नहीं है, अंदर से हमारा आचरण सही नहीं है, हमारा संयम शुद्ध नहीं है, हमारा आचार विचार, हमारा चरित्र हमारा शुद्ध नहीं है, तो हमें अगले जन्म में गधे बनने पड़ेंगे, छोटा बनने पड़ेंगे। हम बिहार करते थे ना, तो ये इससे भी छोटी थी। पंजाब के रास्ते में आपने देखा होगा, अब तो बैलगाड़ी कम रह गए, जो गैस उसमें माल भर के ले जाते, पूरा माल भर के, और वो भैंस रास्ते में वो मुँह से थूक निकलता है, वो भैंसा जो होता है उसके मुंह से थूक निकलता है, ऐसे मतलब उसको मारता है, मालिक मार मार के सामान इतना भर भर के लेके जाता है। तो हमारे गुरु जी कहते थे, यदि हम गृहस्थ का खाते, हमारी मर्यादा सही नहीं है, हम विवेकशील नहीं हैं, हम अनाप शनाप लग्जरी यदि हम जीवन जीते हैं, अनाप शनाप खर्चे करते हैं, तो हमें अगले जन्म में इसके तरह बनने पड़ेंगे। साधु बनना आसान मत समझना आप, अरे चुकाना पड़ता है। साधु बनना आसान मत समझना। यदि आप हमारी सेवा करते हैं तो उसमें हमें मर्यादा का पालन करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। हमारे गुरुजी कहते थे, गृहस्थी तेरा टुकड़ा, गज गज लंबे दांत। गृहस्थी तेरा टुकड़ा, गज गज लंबे दांत। भजन करे तो ठीक है, नहीं तो निकाले आंत। समझ गए आप? यदि संत बनकर संत जीवन की मर्यादा में नहीं जी पा रहा है तो उसके तो जन्म जन्म बेकार हो गए। इसलिए संत अपना ध्यान सही रखता है, मुझे क्या करना है,
मुझे क्या नहीं करना है। दूसरे का ध्यान रखने से वो नहीं संभलेगा, खुद आत्मा से आवाज आएगी, अरे तू संत बना हुआ है, पार्टी में बैठ के तू प्रवचन देता है, बोलता क्या है, करता क्या है, अपने आप को किसको बुझाएगा, क्या बुझाएगा अपने आप को, जाके ऊपर वाला तुझे क्या कहेगा, तेरे कर्म तुझे कैसे मारेंगे। तो गृहस्थी जीवन और साधु जीवन में, दोनों ही जीवन में मर्यादाएं हैं, दोनों जीवन में अनुशासन है। गृहस्थ जीवन का जो अनुशासन है वो संन्यास जीवन में आने के बाद आत्मानुशासन में परिवर्तन हो जाता है। जो अनुशासन में रहता है वो आत्मानुशासन में जाता है। शुरुआत कहाँ, अनुशासन कहाँ शुरू होता है? गृहस्थ जीवन में वही अनुशासन वो आत्मानुशासन में चला जाता है। जब तक हम अनुशासन को धारण नहीं करेंगे हम विवेकशील बन ही नहीं सकते। विवेकशील बनने के लिए पहले हमें क्या करना है, अपना अनुशासन, अनुशासन भी कहते हैं, अनुकरण भी कहते हैं। आपने अनुकरण सुना? अनुयायी, जैसे आप लोग कहते हैं ना हम तो अम्बा गुरु के अनुयायी है, हम तो पुष्कर गुरु के अनुयायी है ना। अनुयायी का मतलब क्या है? अनुशासन का मतलब है उसके बताए मार्ग में, अनुकरण उनके बताए मार्ग में चलना, अनुकरण करना, अनुशासन अपनों को संयम में रखना। तो हम अनुशासन में, अनुसरण में रहेंगे। बड़ों का शरण अद्भुत होता है, जिससे हमारे अंदर अनुशासन मजबूत होता जाता है। नदी है ना, नदी दोनों तट पे मर्यादा में बहती है, तो वो नदी सबके लिए क्या है? लाभदायक, सुखकारी। और वही नदी यदि उसमें बाढ़ आ जाए, क्या वो ना सके कि ना सके? ना सके। उसने क्योंकि उसने विवेक छोड़ दी, संयम को तोड़ दिया। अपने टेबल फैन देखा? टेबल फैन हाँ, आपके तो ऑफिस में ही है। हाँ, टेबल फैन क्या बोलते हैं आप उसका? टेबल फैन है ना, जो पंखा, उस पंखे के बाहर के तरफ वो चलता है ना, उसके तरफ आप ध्यान करना, उसके सारे कवर लगाया हुआ है, तारों से लगा रखा ना। क्यों लगाया? सेफ्टी के लिए लगाया। यदि कोई हाथ लगा दे और हाथ में वो एक उसका एक मर्यादा, उसको सेफ्टी के लिए बनाती है। और जो वायर है, तार है, उस तार में भी क्या लगाते हैं? बाहर खोल लगा होता है, कवर लगा होता है ना बाहर। वो किस लिए लगाते हैं? वो किस लिए लगाते हैं? वो भी सेफ्टी के लिए लगाते हैं, करंट ना आ जाए, क्योंकि ये भी घातक है। बिजली प्रकाश देती है तो वो नाशक भी, अंधकार भी देती है। कोई उसके चिपक गया, कुछ हो गया तो करंट आ गया तो वो समझ लो जान से हाथ धोना पड़ता है। जब छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मर्यादाएं दी है ना, सेफ्टी के लिए समझाया हुआ, तो मनुष्य का जीवन कितना अद्भुत जीवन है। और इस जीवन में हम अनुशासन का पालन नहीं, पशु पक्षी कोई अनुशासन का पालन करते हैं? बताओ, उनका अनुशासन को पता नहीं, लेकिन फिर भी वो पशु पक्षी भी वो अपनी मर्यादा में जीते, अपने स्वभाव में जीते। इंसान अपने स्वभाव में नहीं जीता। पशु पक्षी भी, जैसे गाय है, गाय शराबी के घर पल रही है, उनके घर रोज शराब पीते हैं, गाय को शराब दे क्या पिएगी? तो नहीं पिएगी। मांसाहारी के घर में पल रही है गाय, तो सब घर के लोग, पूरा परिवार मांस खाता है, पर गाय को मांस दे खाएगी? तो नहीं खाएगी, क्योंकि वो अपने स्वभाव में। और इंसान क्या करता है? जैसे के संगति में रहता है वैसे के रंग में वो रंगता चला जाता है, उसी के रंग में चला जाता है। कोई अंडे खाता तो करें, इसमें तो दोष नहीं है। हमने बेंगलोर में एक, और बहुत लंबी कथा न करूँ, हमने बेंगलोर में चतुर्मास करा। एक व्यक्ति कहता हमने तो सुना है अंडे में तो जीव ही नहीं है। अरे जीव नहीं है तो फिर वो मुर्गे के बच्चे कैसे हो जाते हैं? एक तरह के लोगों के खाने के रास्ते बहाने हैं। तो ये इंसान जो होता है वो अपनी मर्यादा और संयम को खो देता है।
गलतियों के माध्यम से अपने जीवन को दूषित कर देता है। रस्किन ने एक जगह लिखा, इंसान गलती करे, खूब गलती करे, इंसान जी भर के करे, दिन भर करे गलती, पर एक बात का ध्यान रखे, जो एक पहले जो गलती की है वो गलती बार बार न करे, तो ऐसा इंसान सुधर सकता है। और हम तो क्या करते हैं, वही गलती बार बार करते हैं, बार बार हम वही गलती करेंगे तो कभी भी हमारे जीवन में सुधार कभी भी होने वाला नहीं है। हमारा जीवन निकल जाएगा लेकिन सुधार नहीं होगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल जी आप इतने समझदार, इतने बुद्धिजीवी कैसे हुए? मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, आप इतने समझदार कैसे हो? तो बीरबल ने कहा मुस्कुरा के, मेरा समझदार होने का कारण, जो पागल लोग जो काम करते हैं वो काम करने में नहीं छोड़ती, जो मूर्ख लोग जो काम करते हैं वो काम करने में नहीं छोड़ते, जो पागल मूर्ख काम करते हैं, जो वो काम करने मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। उनकी जो एक्टिविटी है, उनके जो हरकतें हैं, उनके जो काम है वो मैंने छोड़ दिया। तो मैं क्या बनूँ? मैं बुद्धिमान बन गया। तो बुद्धिमान बनना, अच्छा बनना, ये कहाँ से? सब हम अनुशासन से सीखते हैं। सब ये कहाँ से? गृहस्थ अंगार बाद में आगार से हम ये सब चीजें हमें सीखने के लिए आता है। मुझे एक प्रश्न याद आया, मैं आगरा में थी तो वहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने सुना होगा, तो उनका एक संस्मरण पढ़ा मैंने। स्वामी विवेकानंद जब कॉलेज में थे, कॉलेज में वो पढ़ते थे, जिस समय उस समय की घटना है, वो कॉलेज में पढ़ रहे थे तो एक दिन क्या होता है, एक बहुत खूबसूरत लड़की उनके आंखों के सामने आई, बहुत खूबसूरत। स्वामी विवेकानंद के दिल को हलचल मचा दिया, उनके दिल में दिन रात हलचल मचने लग गया। उनकी आंखों के सामने वही खूबसूरत लड़की आने लगी। होश में आए स्वामी विवेकानंद, होश में आए, एकदम अपने को धिक्कार लगा, अरे तू कौन है विवेक? तुझे तो स्वामी विवेकानंद बनना है, तू क्या कर रहा है? तू अपने इंद्रियों के प्रति इतना वशीभूत, तूने अपने को काबू नहीं कर पाया। अरे इन दोनों आंखों के लिए ये मन का इतना बड़ा सहयोग मिला, धिक्कार है। होश में आते ही चला गया रसोई में और जाके वहाँ लाल मिर्ची पड़ी थी और लाल मिर्ची उठाई और उसको घिसना पिसना कूटना शुरू कर दिया। और कूट के वो क्या करा, उसने दोनों आंखों में मिर्ची डाल दी। दोनों आंखों में मिर्ची लगाने के बाद क्या स्थिति हुई होगी आप अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कैसा, जैसे मेरी बहनें कोई सब्जी वगैरह किसी में आंखों में लगे कैसी जलन होती है, उसने तो आंखों में मिर्ची झोंक दिया, आंखों से पानी निकलने शुरू हो गई, आंखें बंद हो गई, छटपटाहट हो गई, इतनी बेचैनी हुई। और विवेकानंद ने कहा, ये तुमने जो पाप किया, तुम्हारे भीतर जो विकार आए उसका ही परिणाम है। तुम आप और तुम मन, तुम्हारा मैं कभी भी अच्छा नहीं सोचूंगा। अब के बाद तो मैंने मिर्ची डाली है और फिर ऐसे विकार आ गए, ऐसे किसी के प्रति ऐसे विचार आ गए तो मैं ये दोनों आंखें फोड़ दूंगा। ऐसे ही वो स्वामी विवेकानंद नहीं बने, ऐसे ही वो किताबों में छपे नहीं गए, ऐसे ही वो अंग्रेजों के दिल के धड़कन नहीं बने। वो बहुत उन्होंने अपना जीवन संयम और मर्यादा में रखा, संस्कारित जीवन जिए। जो संस्कारित जीवन जीता है उसका तो कल्याण होता ही होता है। और
उसके माध्यम से अनेक लोगों का उद्धार होता है। स्वामी विवेकानंद ने कितनों का उद्धार किया, कितनों का जीवन सफल बनाया। तो हमारे जीवन में ये मर्यादाएं, ये विवेक, ये संयम, ये अनुशासन आना अति आवश्यक है। जब तक हमारे भीतर संस्कार नहीं आएंगे, कभी भी हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक युवक बहुत दौड़ धूप करके इंटरव्यू के लिए शहर पहुंच गया, ऑफिस किया। घर से चलते हुए उसने मन में विचार आए, चलते चलते विचार आते ना मन में, चलते चलते उसके मन में विचार आए, मैं आज कामयाब हो गया, आज मैं इंटरव्यू में कामयाब हो गया तो मैं ये क्रिस्तानी घर, ये पूर्वजों का घर, ये गांव का घर बिल्कुल छोड़ दूंगा। अब मैं घर में नहीं रहूंगा, गांव में नहीं रहूंगा, क्योंकि मम्मी हर समय चिट-चिट करती है, बात बात पर पिताजी टोकते हैं, और यदि मैं कामयाब हो गया तो मैं घर में रहूंगा, मैं शहर में ही रहूंगा, यहीं जॉब करूंगा। बैठा हुआ ऑफिस में, और भी उम्मीदवार वहाँ बैठे हुए, और भी इंटरव्यू वाले थे, बहुत सारे बैठे, वो भी बैठा हुआ। मन में सोचता है, अरे सुबह से शाम तक मम्मी पापा वही चिक चिक करते रहते, हर समय उन दोनों के भी नोक झोंक, और मेरे को भी हर समय डांटते रहते हैं। सुबह जो ही उठता हूँ, बाहर निकलता हूँ, पंखा बंद करा नहीं करा, बिस्तर टाइम पे रखा नहीं रखा, चादरें उठाई नहीं उठाई, और जो ही बाथरूम में जाता हूँ तो मम्मी कहती है नल बंद करा नहीं करा। फिर मैं नाश्ता करता हूँ, उसके बाद बाहर निकलता हूँ पढ़ाई के लिए, ऑफिस के लिए, कई काम के लिए, तो कहते हैं भाई दरवाजा लगाया नहीं लगाया। हर रोज ये चिक चिक मेरे से बर्दाश्त नहीं है। अब आज मैं इंटरव्यू में सफलता मिले मुझे, मैं घर रहने वाला नहीं हूँ। उसका ये विचार मन में आ रहे हैं, और भी आए हुए उम्मीदवार और भी बैठे हुए, सभी उम्मीदवार उसको भी देख रहे, वो भी देख रहा। इतने में क्या होता है, उसकी नज़र सामने पड़ती है, सामने पड़ती है तो वहाँ पर पंखा चल रहा है, कोई नहीं बैठा हुआ, वो तो इधर बैठे हुए से इंटरव्यू वाले, तो सामने पंखा चल रहा है, कोई नहीं बैठा हुआ। उसको एकदम अपने पिता की डांट याद आ गई, क्योंकि पिताजी कहते थे ना पंखा खुला क्यों छोड़ा, पंखा बंद क्यों नहीं करता। वो जाके फटाक से उसको बंद कर दिया। फिर वहाँ से थोड़ा आगे निकला तो वॉश बेसिन में पानी बह रहा था, मम्मी की बात याद आई, क्योंकि मम्मी कहती थी नल बंद करा नहीं करा। फिर वो जाके उसने नल बंद कर दिया। सामने देखा, उसमें लिखा था बोर्ड में तुम्हारी इंटरव्यू दूसरे माले में है। अब वो सभी इंटरव्यू वाले जो उम्मीदवार वाले थे वो सब अपने अपने फाइल उठा के जा रहे। आप लोग भी गए होंगे ना इंटरव्यू देने, सब अपने जमाने में गए थे आप गए थे आप तो शुरू से ही मनी माइंड बन के रहे। मैंने जिस समय PhD करी ना, मैं भी गई थी इंटरव्यू देने आगरा में, तो मुझे भी डर लगा। देखो बहुत सारे ऐसे जितने आप बैठे इससे भी ज़्यादा लोग थे मेरे संग, अपने को डर लग रहा था, अपने सब श्रावक लोग क्या सोचेंगे यदि मैं सफल नहीं हुई, होता ना, हाथ पैर कांप रहे थे, पसीने छूट रहे थे जब मैं इंटरव्यू देने गई। तो मुझे डर लग रहा था, हम लाइन में थे, डिसिप्लिन में रहना है, तो सब PhD वाले लाइन थी सबकी, मैं पंक्ति में थी। तो जो लेके आ रहे थे ना, मैं उनसे पूछती थी आपसे क्या पूछा, लड़कियां जान पहचान की थी, कि इनको जैन लड़की थी आगरा की, तो उन्होंने कहा खास कुछ नहीं पूछा, थोड़ा अपने को लगा। तो मेरा नंबर आया, मैं गई, मेरे को तो घबराहट हो रही थी, मैं नौकार मंत्री पढ़ रही थी। तो मेरे से आप यकीन नहीं करेंगे, खाली मुझे यही पूछा, 3 जगह पूछा गया, एक जगह पूछा वहाँ ऐसे पूछने के लिए। तो पहले ने पूछा कि मतलब आप कब से हो, इस साधु देश में कब से हो।
मैंने कहा भाई मेरे जितने साल हुए थे मैंने उतने बता दिया। तो एक ने क्या कहा कि ये ड्रेस कब तक पहनोगे? उसने मेरे को पूछा ये ड्रेस कब तक पहनोगे? मैंने कहा आजीवन। वो कहता ओ माय गॉड, ऐसे बोलने लग गया। फिर आगे गई, उन लोगों ने यही पूछा आप कहाँ के हो, आपको ये जीवन कैसे अच्छा लगा? ये ऐसे बातें की उसने। मैंने जो तैयारी करी थी रात भर 3 बार, जो मेरे इतनी तैयार, खाली मेरे लाइफ के बारे में पूछा कि आपको ये आपने PhD क्यों की, आपने दीक्षा क्यों ली, बस इस तरह की इंटरव्यू ली। तो वो लड़का भी कहाँ गया इंटरव्यू लेने के लिए क्या फाइल हाथी ले रहा और बड़े आत्मबल से जा रहा। देखो ना, जो इंसान जो सत्य में रहता ना उसके भीतर हर समय आत्मबल रहता है। उसको ये नहीं होता अरे मुझको ये तैयारी नहीं हुई है, हम तो बालक उम्र भी छोटी थी तो हमें उस समय डर, अब हमें डर नहीं लगता। कोई भी इंटरव्यू ले ना, कोई मीडिया वाले आए PhD के बाद पूरा मीडिया वाले आते थे जैसे नेता के घर से आते, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी से प्रथम सन्यासी, वो अखबार में आया था, कोई भी सन्यास आश्रम में रहकर किसी ने PhD नहीं की थी, आज तक भी नहीं की, आगरा यूनिवर्सिटी से। तो उनको आश्चर्य लगा था। तो वो लड़का भी गया आत्मविश्वास को लेके, सीढ़ी चढ़ा ना, सीढ़ी चढ़ते ही 10 बज चुके थे। सीढ़ी में देखा लाइट जल रही है, लाइट बंद कर दिया, क्योंकि वो लाइट नहीं बंद, मम्मी कहती रहती थी ना तूने लाइट नहीं बंद करा, पंखा नहीं बंद करा, नल नहीं बंद किया। तो उसने सीढ़ी चढ़ते उसको बंद कर दिया। थोड़ा आगे पहुंचा, सीढ़ी के एक साइड में कुर्सी अड़ी हुई थी, कुर्सी उतार के साइड में रख दिया, चला गया अंदर। जहाँ